हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया से होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। आज हम जो फाइनेंशियल प्लानिंग आपका जो चैप्टर है उसमें जो भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है, आपको जो भी पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो जो भी एमसीक्यू है इस चैप्टर से वो आपके पूरे कवर हो जाएंगे, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू होते हैं उस पे ही बेस जो एमसीक्यू होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, उसमें सिर्फ वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जीएसटी स्टैंड्स फॉर। जीएसटी का यहाँ पे आपको फुल फॉर्म पूछा है। जीएसटी का फुल फॉर्म पता है क्या आप लोगों को? बोलो बिल्कुल पता है सर जी। क्या होता है जीएसटी का फुल फॉर्म? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन पता है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जीएसटी का फुल फॉर्म। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में? इफ जीएसटी ऑन एन आइटम इज 18% देन सी जीएसटी इज। अगर आपको पता होगा, आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो जीएसटी होता है, जीएसटी दो भागों में बंटता है। एक तो सी जीएसटी और दूसरा एस जीएसटी। मतलब अगर जीएसटी 100 रुपया अगर आपसे कोई लेता है, जीएसटी के अगर आपसे कोई 100 रुपया लेते हैं तो इनमें से जो 50 रुपया है वो सी जीएसटी होता है। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उनको जाता है 50 रुपये और 50 रुपये एस जीएसटी होता है। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उनको 50 रुपये जाता है। अगर 100 रुपीज आपसे कोई जीएसटी लेता है तो 50 कौन लेगा? 50 तो सी जीएसटी लेगा। मतलब 50 रुपये कौन ले रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कौन ले रहा है? मोदी जी। मोदी जी ले रहा है आपसे 50 रुपये। और 50 रुपये कौन ले रहा है? 50 रुपये ले रहा है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब कौन? हमारे फडणवीस साहब, वो 50 रुपये ले रहे। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो इसको। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ जीएसटी ऑन एन आइटम इज 18%। अगर टोटल जो जीएसटी है वो 18% है तो आपको सी जीएसटी निकालने को बोला है। ठीक है, अगर टोटल जीएसटी आपका रहा 18%, ठीक है, तो सी जीएसटी कितना होगा? सी जीएसटी 18 का आधा कितना होता है? 9 होता है, तो 9% हो जाएगा। और एस जीएसटी भी कितना हो जाएगा? एस जीएसटी हो जाएगा 9%। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका सी जीएसटी है वो कितना हो जाएगा? 9%, 9% हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? चलो आगे बढ़ो। एमसीक्यू नंबर थर्ड वाले एमसीक्यू में क्या पूछा है? विच टैक्स इज लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर जीएसटी। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपसे कितना जीएसटी लेके बोल रहा है। मतलब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? यस जीएसटी निकालना है आपको। यस जीएसटी वो कितना आपसे लेते हैं, यही आपको इनडायरेक्टली पूछा है। देखो स्टेट गवर्नमेंट लिखा है और जीएसटी लिखा है, तो जीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट लेते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? यस जीएसटी। तो यस जीएसटी वाला ऑप्शन चूज कर लो। चलो ऑप्शन कौन सा है? सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस जीएसटी। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। फोर्थ नंबर का एमसीक्यू, द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹100 and market value is ₹120. The share is said to be at। देखो यहाँ पे
आपको पता है शेयर, जो शेयर मार्केट में शेयर लगाते हैं उस पे जो फेस वैल्यू होती है, अभी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होती है ये आपको पहले पता होना चाहिए। देखो सपोज आपने कोई एक शेयर मत समझो, सपोज आपके पास कोई एक सामान है, सपोज आपके पास कोई एक वस्तु है जिस पे प्राइस कितनी लिखी है, 100 रुपीज लिखा है। ठीक है, 100 रुपीज लिखा है, उस पे प्रिंट हुआ है, मतलब MRP सपोज उस पे 100 लिखा है। और आपको जो वही प्रोडक्ट अगर आप उसको 120 रुपये में बेच रहे हो, उस पे लिखा तो कितना है, 100 रुपया लिखा है, लेकिन आप अगर उसको 120 रुपये में बेच रहे हो तो मतलब ये 100 क्या हो गई, ये तो हो गई आपकी फेस वैल्यू हो गई। फेस वैल्यू कितनी हो गई, 100 रुपया। फेस वैल्यू 100 रुपया क्यों हो गई, क्योंकि उस पे लिखा है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपया। और 120 ये क्या हो गई, ये हो गई उसकी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्यों हो गई, क्योंकि हम उसको 120 रुपये में बेच रहे हैं, 120 रुपये में बेच रहे हैं, इसलिए वो इसकी क्या हो गई, मार्केट वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे वही लिखा है कि एक जो शेयर था उसकी जो फेस वैल्यू थी वो कितनी थी, 100 रुपया, 100 रुपीज थी। मतलब ये जो 100 रुपीज मैंने यहाँ पे लिखा फेस वैल्यू, और जो मार्केट वैल्यू है वो 120 रुपीज है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, द शेयर इज सेड टू बी एट। अगर मैं 100 रुपया जिस पे लिखा है वो अगर मैं 120 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मतलब यहाँ पे जो शेयर है वो प्रीमियम में हम बेच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 कंडीशन याद रखने हैं। अगर जो फेस वैल्यू है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखी थी फेस वैल्यू 100 रुपीज, और जो मार्केट वैल्यू है वो 120 रुपीज। ठीक है, अगर फेस वैल्यू जो है वो अगर कम रहती है मार्केट वैल्यू से, तो जो शेयर होते हैं वो उसको क्या बोला जाता है, द शेयर इज सेड टू बी एट। अगर कम रही फेस वैल्यू तो प्रीमियम पे बोलेंगे। ठीक है, अगर फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम रहे तो उसको क्या बोलते हैं, द शेयर इज सेड टू बी एट पार। ठीक है, और अगर फेस वैल्यू अगर ज़्यादा रही मार्केट वैल्यू से, तब क्या बोलते हैं हम, द शेयर इज सेड टू बी एट डिस्काउंट। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस आपको याद रखने हैं, इससे आपके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला डेटा तो इस क्वेश्चन से लिया है मैंने। तो ये 3 कंडीशन अगर आप याद रख लेते हो तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, द डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन। जो डिविडेंड होता है वो हमेशा कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, फेस वैल्यू पे। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, फेस वैल्यू पे। मतलब अगर आपने, मतलब सपोज शेयर है, किसी कंपनी के शेयर हैं, और वो जो शेयर है वो शेयर उन्होंने बेच दिए, और उस कंपनी को इस साल सपोज प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब प्रॉफिट बहुत हुआ उस कंपनी को, तो वो कंपनी क्या करती है, जो उसके शेयर होल्डर होते हैं, मतलब जिन्होंने उस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, उसको वो उस प्रॉफिट का कुछ भाग उनको डिवाइड कर देते हैं, उनको शेयर होल्डर को दे देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो डिविडेंड होता है वो उसके शेयर होल्डर को देती है कंपनी, और जो डिविडेंड होता है वो फेस वैल्यू पे हमेशा कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रख लोगे।
बोलो हाँ सर, बिल्कुल याद रख लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? इफ द रेट ऑफ डिविडेंड इज 15% ऑन ए शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹50, देन डिविडेंड रिसीव पर शेयर इज। जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो कितना बोला गया है? 15%, और फेस वैल्यू कितनी है? 15 रुपीज है। तो आपको डिविडेंड निकालना है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो फेस वैल्यू होती है उस पे ही हम डिविडेंड निकालते हैं। फेस वैल्यू कितनी है? 50 है। तो डिविडेंड निकालना है मेरे को, ठीक है। डिविडेंड कितना मिलेगा ये मुझे अगर पता करना है, तो डिविडेंड तो 15% बोला है, तो 15% निकाल लो फेस वैल्यू के। यही फॉर्मूला यहाँ पे आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फेस वैल्यू की जगह पे आपकी जो वैल्यू है 15 वो लिख लो, ठीक है। फेस वैल्यू की जगह पे 15 लिख लो, तो कितना आ जाएगा आपका? 15 लिखो। चलो यहाँ पे 50 लिखो, 50, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 51 जा 50, 52 जा 100, मतलब 15/2 आ जाएगा। और 15/2 कितना होता है? 7.5 होता है सर जी। तो मेरा जो डिविडेंड है वो डिविडेंड कितना आ जाएगा? 7.5। डिविडेंड कितना हो जाएगा? 7.5, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट इसका मतलब क्या होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है टैक्स पेड ऑन परचेज, ठीक है। ये याद रख लेना। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। ब्रोकरेज इज कैलकुलेटेड ऑन। जो ब्रोकरेज है वो कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। देखो यहाँ पे सपोज शेयर है, ठीक है। ये शेयर को मेरे को बेचना है, ठीक है। शेयर पे कुछ वैल्यू लिखी है, शेयर पे कुछ वैल्यू लिखी होगी, बिल्कुल। उस शेयर पे जो वैल्यू लिखी होगी उससे फेस वैल्यू कहेंगे। और जितने रुपीज इस शेयर पे लिखा है उतने में ही हम हमेशा बेचेंगे, ऐसा तो कोई तय है क्या? नहीं। उससे कम रुपए में भी बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा रुपए में भी बेच सकते हैं। अगर हम कोई वैल्यू पे उसे बेचते हैं तो उस वैल्यू को क्या कहा जाता है? मार्केट वैल्यू, ठीक है। उस शेयर को हम किस प्राइस पे बेच रहे हैं उसे कहते हैं मार्केट वैल्यू। और जो ब्रोकरेज है वो कौन सी वैल्यू पे लिया जाता है? इसी वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। ये आपको कब पूछा गया था? आस्क इन बोर्ड एग्जाम 2022 के बोर्ड एग्जाम में आपको ये पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। एनएवी इन म्यूचुअल फंड स्टैंड्स फॉर। एनएवी का जो फुल फॉर्म होता है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो एनएवी का क्या होता है फुल फॉर्म? एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। ये कब पूछा गया था क्वेश्चन? आस्क इन बोर्ड एग्जाम 2023। एमसीक्यू नंबर 10। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर इज लेस देन इट्स फेस वैल्यू द शेयर इज सेड टू बी एट। अभी मैंने आपको समझाया, एक होती है फेस वैल्यू, क्या समझाया? एक होती है फेस वैल्यू और एक होती है मार्केट वैल्यू, ठीक है। अगर फेस वैल्यू अगर कम है मार्केट वैल्यू से तब क्या होता है मेरे को बताओ। और जब फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू होता है तब क्या होता है ये बताओ। और फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू
तब क्या होता है ये मेरे को बताओ। ये वाला तो आपको पता है। ऐसी कंडीशन जब रहेगी तब क्या कहा जाता है, द शेयर इज सेड टू बी एट पार। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन है क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे क्या बोला गया है, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज लेस देन इट्स फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू जो है वो कम है, मार्केट वैल्यू यहाँ पे कम है देन इट्स फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम है। अगर ऐसी कंडीशन रही तो कहा जाता है द शेयर इज सेड टू बी एट डिस्काउंट। ठीक है, शेयर जो है वो डिस्काउंट पे है, ऐसा कहा जाता है क्या? बताओ मेरे भाई। अगर फेस वैल्यू आपकी 100 रुपीज़ है, ऐसे मैं मान लेता हूँ, और जो मार्केट वैल्यू है वो उससे भी कम है, मतलब वो 80 रुपीज़ है। 100 की वैल्यू आपको 80 रुपीज़ में मिली, तब आपको डिस्काउंट ही मिला। डिस्काउंट मिला तभी तो आपको कम रुपीज़ में मिल रही हो। ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद रखने के लिए रख सकते हो कि जो फेस वैल्यू से मेरे को कम रुपीज़ पे अगर शेयर मिल रहे हैं तो वो डिस्काउंट पे है। ठीक है, और अगर फेस वैल्यू अगर कम रहती है मार्केट वैल्यू से, तब शेयर इज सेड टू बी एट प्रीमियम। ठीक है, तो ये याद रख लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन बन रही है हमारी, जो मार्केट वैल्यू है वो कम है जो फेस वैल्यू है उससे। तो मतलब हमारी जो थर्ड वाली कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, तो जो शेयर है वो हमारे डिस्काउंट पे है। तो चलो, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम 2024 में, तो ये आपको ध्यान में रखनी है 2-3 चीजें। इस चैप्टर से ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो कॉमन ज़्यादा बार पूछे जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये जो क्वेश्चंस है और जो आंसर्स है मैंने बताए उसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा, और आपको हमारा ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये जो वीडियो है वो पसंद आया तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। चलो।